कांग्रेस के विधायक सुनील उइके के शॉपिंग मॉल में चला प्रशासन का बुलडोजर। राजस्व विभाग और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। शॉपिंग मॉल के बने पीछे अतिक्रमण को हटाया गया। राजस्व विभाग और नगर पालिका की टीम जैसे ही अतिक्रमण हटाने पहुंची तो कांग्रेस के समर्थक मौके पर पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर धरने में बैठ गए। विगत कुछ दिन पहले ही शॉपिंग मॉल की नगर पालिका और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम में सीमांकन किया था। कांग्रेस के विधायक सुनील उइके का आरोप है कि भाजपा और प्रशासन ने मिलकर तोड़ने का प्रयास किया है। आदिवासी विधायक को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कितने ही प्रशासन और भाजपा के लोग दबाने का प्रयास कर ले, दबने वाले नहीं हैं। जफर अली की रिपोर्ट। तो यहाँ के अतिक्रमण का आवेदन हुआ था कलेक्टर साहब द्वारा, उसमें अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देशित किया गया था और टीएल में लगाया गया था और एसडीएम साहब को निर्देशित किया गया था कि अतिक्रमण हटाया जाए। आदरणीय, मैं एक जानना था, परासिया में सिर्फ यही अतिक्रमण आपको दिखाई दे रहा है? परासिया का यातायात प्रभावित हो रहा है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पर, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? आदेश हमको होगा, हम वैसा करेंगे। मतलब आप सीएमओ होके आपको परासिया का अतिक्रमण नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, नोटिस तो जारी कर रहे हैं, मगर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कार्रवाई सभी पे होगी। कब होगी कार्रवाई इस पे और लोगों पे? नहीं, सभी पे कार्रवाई होगी, तो जल्द होगी कार्रवाई। अतिक्रमण की कार्रवाई तो 4 साल से देख रहा हूँ, मगर सर अभी तो कुछ टस से मस नहीं हुआ। जस के तस स्थिति है, जल्द होगी कार्रवाई, जल्द होगी। यहाँ नहीं बैठे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी और कलेक्टर के निर्देश पर यहाँ पर जो नगर पालिका परासिया का जो अमला है और यहाँ का जो राजस्व अमला है, वो हमारे माननीय विधायक जो नारदेव के विधायक है सुनील उइके जी, उनके नियमों के तहत जो यहाँ पर माल बना है उसमें दबाव के तहत कार्रवाई करते हुए कुछ तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं और हम यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि हम कांग्रेस के लोग हैं, हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के या कलेक्टर के या सांसद के किसी भी दबाव या प्रभाव से हम डरने वाले नहीं हैं। आज जो पिछले लोकसभा के समय हमारे विधायक पर ये दबाव था कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें, नहीं तो उनका इस माल को तोड़ दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के पहले भी इसकी नपाई हुई थी और आज जब पिछले दिनों हमारे जिले के नेता माननीय नकुल नाथ जी के नेतृत्व में, माननीय जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में यहाँ पर जो जिले में आदिवासियों की ज़मीन कलेक्टर और सांसद की मिली भगत से जो भूमि उपजाऊ के नाम पर मत परिवर्तन करके की जा रही है, उसका विरोध करती है। और किसानों को जो यूरिया खाद की परेशानी थी उसको लेकर जो आंदोलन किया गया था और उसमें जो हमारे विधायक ने जो खुला आरोप सांसद और कलेक्टर पर लगाया था, तो उसके तहत ये बदले की कार्रवाई यहाँ का प्रशासन कर रहा है। तो हम यहाँ पर खड़े हैं इसलिए हैं कि हम महात्मा गांधी ने जिस अहिंसक तरीके से इस देश को आज़ादी दिलाई और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पे ये देश जो चल रहा है, हम उसके नियमों के तहत यहाँ बैठे हैं और इन कर्मचारियों का हम स्वागत कर रहे हैं कि ऐसे एक नहीं ऐसे 10 और हमारी संपत्तियों को आप तोड़ दो, फिर भी कांग्रेस के लोग न डरने वाले न झुकने वाले, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी का नारा है डरो मत। और उसी के तहत हम यहाँ पर पूरी शांति से, पूरी दिलेरी और पूरे हिम्मत के साथ यहाँ बैठ के प्रशासन पत्रकार वार्ता करने का कारण ये कि जनता तक सही आवाज जाए। आज कहीं ना कहीं मुझ पर जो आरोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं आज आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी आज तक हमने गांधीवादी तरीके से, हम गांधीवादी पर विश्वास करते हैं और हमने पूरी चीज विधिवत परमिशन लेके एक एक चीज करके बनाया है। और आज सिर्फ बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है और आज जो कार्रवाई हुई है, इन्होंने शुरुआत करी है, अंजाम तक हम पहुंचाएंगे, इसकी पूरी गारंटी मैं लेता हूँ। क्योंकि सरकार कोई अमृत खा के नहीं आई कि हमेशा यही रहे। 28 में सरकार बदलेगी, सांसद जी तैयार रहे और जो नगर पालिका अध्यक्ष जी जिन्होंने कंप्लेन करे वो भी तैयार है। क्या कारण मानते हैं इस कार्रवाई के पीछे, क्या कारण? उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक कलेक्टर और सांसद की जो जुगलबंदी को मैं उजागर कर रहा हूँ। किसान आंदोलन में आपने देखा होगा कि चंद्रपुर से एक आवाज आई पूरी रैली के साथ कि सांसद कलेक्टर भाई भाई और आदिवासी की जमीन बेच के खाई खाई। सांसद कलेक्टर का एक ही काम और आदिवासी की जमीन करो माफियों के नाम। ये जो नारा हमने जगह जगह पहुंचाने का काम किया, जो जागरूकता लाने का काम किया, जो सांसद और कलेक्टर की जुगलबंदी को हमने उजागर करने का काम किया, ये उसका बदले की काम। दोनों मिलके सिर्फ वो मेरी आवाज को दबाना चाहते, तो ये आवाज दबने वाली, क्योंकि ये सिंधिया की नहीं है, ये आदिवासी की आवाज और ये दबेगी।